हेलो एवरीवन, फिजियोलॉजी में आपका स्वागत है। फिजियोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था सेल में हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, फिजियोलॉजी को समझा था, उसमें सेल्स के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम जिसको पढ़ेंगे, जिस पार्ट को, वो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और एलेबोरेट आगे करके भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गन क्या होता है। An organ is defined as the structure that is formed by two or more primary types of tissue. एक ऑर्गन जो होता है उसे डिफाइन किया जाता है, उसको बताया जाता है टू फॉर्म ऑफ प्राइमरी टिश्यू से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय टू और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर एक टाइप का भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा, दो भी हो सकता है। विच एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, जो कि फंक्शन कराने में, ऑर्गन के फंक्शन कराने में एग्जीक्यूट करता है, मदद करता है। Some organs are composed of all the four types of primary tissues. The organs are of two types named. ऑर्गन जो होते हैं, कई ऑर्गन जो होते हैं फोर टाइप्स ऑफ प्राइमरी टाइप्स के फोर चारों टाइप्स से मिलकर के बने होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। द ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स नेम्ड। ऑर्गन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ट्यूब्यूलर या हॉलो कहते हैं उसको, या फिर दूसरा कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन्स। कॉम्पैक्ट होंगे मतलब मिले जुड़े होंगे वो ऑर्गन्स होंगे, या फिर एक दूसरे हॉलो टाइप होंगे जो खाली होंगे अंदर से, पाइप जैसे। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी आर, कुछ ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनमें से ब्रेन है, दिमाग है, हार्ट है, दिल है, लंग्स है, फेफड़ा है, स्टमक है, पेट है, इंटेस्टाइन है, आंत है, लिवर है, जिगर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऑर्गन जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम अब क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम जो है पूरी तरह से एक सिस्टम के जरिए काम करता है, मिल करके ऑर्गन से मिला हुआ चीज़ जो किसी एक काम को, किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए से बनाया जाता है। ईच सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच सिस्टम, हर एक सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, डेफिनेट अलग अपना टास्क करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कराना, उसे कन्वर्ट कराना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स अनवांटेड सब्सटेंसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जो फूड आई है उसमें एलिमिनेटेड सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में वेस्ट के फॉर्म में बच गए हैं उसको एक्सक्रीट कराना, हमारे बॉडी से बाहर कराना। अब भाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देख लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑर्गन के दरमियान सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम होता है, किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। Respiratory system is concerned with the supply of oxygen and removal of carbon dioxide. Respiratory system, lungs के जो काम है, आजा है, इसका काम है इस ऑर्गन का ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है स्पीसीज का प्रजनन का काम करना, एक स्पीसीज को, एक जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम किसका होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ। एंडोक्राइन सिस्टम कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इसका मेनली काम होता है हार्मोन का, हार्मोन बैलेंस का, हमारे बॉडी को मेंटेन में रखना, रेगुलेशन में रखना, दूसरे के हमारे ग्रोथ आइटम हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। Musculoskeletal system is responsible for the stability and movements of the body. Musculoskeletal system स्ट्रक्चर और बोन जो ढांचा है हमारा, दूसरे इसके साथ मसल जो है, ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी को लोकोमेशन, मूवमेंट का कराने का काम कराते हैं और स्टेबिलिटी, हमें खड़े रखने का की स्टेबिलिटी फराहम करते हैं मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द लोकोमोशन एंड अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ये नर्वस सिस्टम जो है लोकोमोशन भी कराता है, लोकोमोशन में हमें मदद करता है, चलने फिरने में, एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, हमें किस तरह से बोलना चालना, हाथों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये उसके लिए जिम्मेदार होता है नर्वस सिस्टम। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आशा है ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा। शुक्रिया।